शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। तुम परमानंद को पाओ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में ब्रह्मा कुमारीज भी कहते हैं, ये एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान में है और इसकी ब्रांचेस ऑल ओवर वर्ल्ड में हैं। स्वयं का निर्माण करने वाले आप स्वयं खुद हैं और स्वयं में भी आपकी सोच है। जैसे कहा जाता है, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे, ऐसे ही जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आज के हमारे गेस्ट सभी पहुंच चुके हैं, उन सभी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारे बीच में हमारे दैवी भ्राता जज राजकुमार चौहान जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम उनको मंच पर आमंत्रित करेंगे। भाई साहब की सबसे पहली विशेषता, सबसे पहले आके सबसे नंबर 1 इन्होंने यहाँ पर आए कि समय पर, समय का बहुत आप ध्यान रखते हैं, समय का महत्व रखते हैं, तो समय पर आप पहुँचे, हमें बहुत बहुत खुशी है। हमारी राजयोगिनी आशा दीदी जी, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे वो भी मंच पर उपस्थित होंगे। और हमारे अनुज भाई जी जो कि आज हमारे इसके मुख्य वक्ता हैं, उनको भी हम आमंत्रित करेंगे मंच पर। विनय खन्ना जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी हम तालियां बजाकर मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे भ्राता ब्रह्मा कुमार जय गोपाल भाई जी, जो कि बहुत अच्छे गायक हैं, हम सभी के बीच में पहुंचे हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करूंगी। और जज संदीप गर्ग जी भी पहुंच चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत मंच पर स्वागत है। जोरदार तालियों से सभी गेस्ट क्या कहें, सब हमारे कहते हैं ना कि भगवान के बच्चे माना हमारे ही भाई बहन हैं। हाँ, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। करण भाई जी, साथ ही संजीव भाई जी भी आ जाएंगे, आदरणीय आशा दीदी का और मीना दीदी का स्वागत करेंगे। शर्मा जी, अनिल भाई जी का स्वागत। राधा जय गोपाल जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करते हैं दिल से आपका, स्वागत करते हैं दिल से आपका, अभिनंदन करते हैं दिल से आपका। ओम शांति ऑल ऑफ यू। आई एम प्रियांशी। हैप्पी शिवरात्रि ऑल ऑफ यू। मीठे बाबा कहते हैं कि चलते फिरते मुझे याद करो। थैंक यू।
तो आप सभी भी शामिल है कैंडल लाइटिंग में। आप सभी भी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और टॉर्च को ऑन करेंगे सभी। राजयोगी मनोराजयोगी मेरे प्यारो मनोराजयोगी राजयोगी मनोराजयोगी जिंदगी में परम शांति होगी मेरे प्यारो मनोराजयोगी योग मानव को संयम सिखाता संतुलन आचरण में हिलाता आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता योग महिमा योग महिमा कभी कम न होगी मेरे प्यारो मनोराजयोगी। परिवर्तन हम सभी चाहते हैं, लेकिन वो परिवर्तन बिना परमात्मा की शक्ति से आज असंभव लगता है। तो वो कैसे हम अपने जीवन का परिवर्तन करें, तो उस विषय को लेकर हमारे बीच में उपस्थित है राजयोगी भ्राता अनुज जी। हम तालियां बजाकर वेलकम करते हैं। तो देखो, जब हम किसी से बात करने जा रहे होते हैं ना, तो ज्यादातर हम किससे बात करते हैं? उस व्यक्ति से नहीं बात करते, उसके पोस्ट से बात कर रहे हैं, उसके पोजीशन से बात कर रहे हैं ना? हाँ या ना? कर रहे हैं ना? अब देखो, जब हम किसी के पोस्ट से बात कर रहे हैं, किसी के पोजीशन से बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति से नहीं बात कर रहे हैं, तो कनेक्शन किससे होगा? आपका पोस्ट से होगा। और जो आप कहना चाहेंगे ना, वो कह भी नहीं, क्योंकि लग रहा है कि बहुत कंटिन्यूअस काफी समय तक तुम पावरफुल रहे हो। कंटिन्यूअस कितने समय तक पावरफुल आप रहे हो, उसी पावर को कलयुग में थोड़ा सा भी हमने कुछ अचीव और अटेन किया तो हमारी फीलिंग बदल गई है। हाँ या ना? बदल गई है ना फीलिंग। उसी फीलिंग को फिर से फुलफिल करने के लिए परमात्मा को इस धरती पर आना पड़ा। जो हमारी सोल की ओरिजिनल नेचर है, वही हम पोस्ट में, पोजीशंस में या बाहर की दुनिया में फील करना चाहते हैं। नेचर में क्या है? पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस और पावर, ये जो 7 कोर क्वालिटीज हैं। तो इसकी समझ परमात्मा ने सबसे पहले दी, और पहली समझ यही दी कि जैसे आपका ये जो पूरा शरीर आपके सामने आपके साथ जुड़ा हुआ है, उस शरीर के साथ खुद को कनेक्ट किया और बोला कि यू आर नॉट अ बॉडी, है ना? दिस इज माई बॉडी। बहुत ही सुंदर विचार आपने प्रस्तुत किए, हमें खुद से मिलाया। किसी ने बहुत खूब कहा है, पहले खुद को जानो, फिर खुदा को जानो, फिर दुनिया की खाक छानो। आज का बहुत ही सुंदर दिन, पावन दिन है शिवरात्रि, और हमने यहाँ पर लिखा पीछे त्रिमूर्ति शिव जयंती। त्रिमूर्ति माना जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उनके भी रचिता वो शिव बाबा। और आज हमारे त्रिमूर्ति भाई यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो त्रिमूर्ति भाइयों का फूलों की वर्षा से उषा बहन स्वागत कर रही हैं।
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सभी बहुत बिजी हैं, पर इतने बिजी टाइम में भी हमारे बहुत ही स्नेही भाइयों ने शिव बाबा के बहुत ही प्यारे बच्चे और शिव बाबा के कार्य में सदा सहयोगी, और जब भी बाबा के कार्य का निमंत्रण मिलता है तो बहुत सहर्ष आप स्वीकार करते हैं। तो हम आपसे दिल का सच्चा ईश्वरीय स्नेह रखते हैं और आपका भी दिल का स्नेह हम पाते हैं, और आपकी उपस्थिति उस स्नेह को जाहिर कर रही है। तो सभी को कहेंगे जोरदार तालियां बजाकर हमारे त्रिमूर्ति भाइयों का बहुत सुंदर सत्कार स्वागत करेंगे। और मैं चाहूँगी कि आप तीनों को शिव बाबा ही हम गिफ्ट में दे देते हैं। देखिए, जब शिव बाबा ही आपके हैं और शिव बाबा आपके साथ ही चलेंगे, पर ऐसा नहीं कि हम शिव बाबा के बिना रहेंगे। हम शिव बाबा के साथ हैं, सभी शिव बाबा के सदा साथ रहेंगे। तो शिव बाबा का ये बहुत सुंदर चित्र जो सदैव बाबा की याद दिलाता रहेगा, शिव बाबा की किरणें जो गुणों का प्रतीक हैं, तो वो किरणें इसमें दिखाई गई हैं। बहुत जब हम मेडिटेशन करें तो बाबा के इस चित्र को देखें, और जब सभी इस चित्र को देखेंगे तो बहुत सारी शक्तियाँ उसको हम अनुभव कर पाएंगे। और जब भी हम कई प्रकार के कार्यक्रम जो आध्यात्मिक कार्यक्रम होते हैं वो आपके वहाँ पे भी रखते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि ये भी वही स्थान है, कुछ अंतर नहीं लग रहा। और जहाँ पर हमारे भाई उपस्थित हो जाते हैं तो वही घर हो जाता है। तो जहाँ भाई बहन एक साथ हो गए तो ज़रूर है ये हमारा, जहाँ पर भी हम हैं वो हमारा परिवार हो जाता है। कुछ मानव के बारे में, जैसे हमारी ब्रह्म कुमारी बहन है, भाई हैं, आशा दीदी है, ऐसा क्यों बोलते हैं कि इनमें जो है मानवता कूट कूट कर भरी हुई है, यानी मानव से मानवता की तरफ, बुद्धि, मन, मानव, मानवता और अध्यात्म। मेरा यह मानना है कि स्थूल से सूक्ष्म तक की जो यात्रा है वो मन से अध्यात्म तक का सफर है। अब स्वाभाविक प्रश्न किसी भी इंसान के, भाई बहन के मन में आ सकता है कि मैं तो अपना कार्य जो मुझे मिला है जीवन में, जो भी मुझे ओहदा मिला है, या पिता का, माँ का, गृहिणी का, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे योग की क्या आवश्यकता है? यानी योग का जीवन में महत्व क्यों है, आवश्यकता क्यों है? भाई जय गोपाल जी ने जो पहला ही गीत गाया उसमें एक लाइन आई थी कि जीवन में योग जो है संतुलन लाता है। तो संतुलन जीवन में क्यों जरूरी है? क्योंकि जीवन तो हम जी सकते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य सिर्फ जीना नहीं है। एक अच्छी तरह से सुखमय जीवन और सार्थक जीवन अगर हम जीते हैं, उसे ही जीवन मानना चाहिए। बिजली का बल्ब से लाइट आ रही है, तो क्या है बल्ब लाइट दे रहा है? दीदी, बल्ब लाइट नहीं दे रहा, बल्ब के अंदर करंट है। वो करंट कहाँ से आया, वो करंट कौन है, क्या है? यही शक्ति है, शिव शक्ति, शिव बाबा की शक्ति, जिससे जीवन रूपी अब प्रकाश हो रहा है। तो हमें ये कर्ता भाव के मैं जीवन हूँ, मैंने ये काम किया, वो नहीं है, करने वाला दूसरा है। दूसरा एग्जाम्पल है कि जीवन को संतुलित, सुखमय और आध्यात्मिक बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है। जैसा कि भाई गीत गाते हुए बता रहे थे कि जीवन में योग से संतुलन आता है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। हम सभी ने देखा होगा कि
सर्कस में या एक प्रजाति है नट, वो एक कला करके एक छोर से दूसरे छोर पर एक रस्सी बांधते हैं और फिर उस पर चलते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक। तो वो कैसे चल पाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि उनके हाथ में एक डंडा रूपी लाठी रूपी ऐसे लेके चलते हैं। तो उस बैलेंस बनाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ी? लाठी की, डंडे की, यानी आत्म संयम रूपी, सेल्फ डिसिप्लिन रूपी जो डंडा है, जो लाठी है, जब तक वो हमारे जीवन में नहीं आएगी तब तक हम अपने एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी मन से अध्यात्मक तक, स्थूल से सूक्ष्म तक की यात्रा नहीं कर सकते। और मानवता से अध्यात्म, मानवता तो हम सब में, अध्यात्म कब होगा, आध्यात्मिक कब होंगे? जब हम अपने को जान के और हमें परोपकार की भावना पैदा हो के हम दूसरों के भले के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह के योग में जीवन के लिए, जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन, सभी के जीवन में योग, मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन का बहुत ही होना जरूरी है। अब जिसको मेडिटेशन आ गया तो वो आम नहीं रहा। हमारे भाई संजीव जैन है, आपका परिचय होगा, बड़े वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और बहुत ही आज के वर्तमान के बहुत ही बड़े लेखक हैं, बहुत ही कविताएं सोशल मीडिया पे आती हैं। कल ही उन्होंने एक कविता पोस्ट की तो मुझे लगा कि ये कविता आज के वातावरण के लिए, आज के प्रोग्राम के लिए बहुत ही उचित और अच्छी है। शीर्षक है बहुत ही खास हो तुम, किसी का ख्वाब हो तुम, यानी जो हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, उनके लिए ये बातें बताना चाह रहा हूँ। किसी का ख्वाब हो तुम, किसी की आस हो तुम, नहीं तुम मानते पर बहुत ही खास हो तुम। खुद से मिलना कभी तुम, खुद से बात करना तुम्हें खुद ही लगेगा, अलग हो तुम सभी से। रहो तुम ही बनकर, रहो तुम ही बनकर, तुम आओगे निखर कर, कुदरती रूप सा तुम, निकलना धूप सा तुम, तुम्हारी रोशनी में देखना दिन खिलेंगे, चलोगे तुम जिधर भी, जमाने संग चलेंगे संग चलेंगे। जैसे आशा दीदी का एक आदेश हुआ भोपाल से करके आ गए, तो जब आपका जीवन राजयोग, राजयोग मेडिटेशन से प्रेरित होगा, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे, तो सब संग चलेंगे। आत्मा के अंदर वो पावर आ जाएगी जो शिव जयंती और शिव बाबा की पावर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो मंदिरों में शिवलिंग के ऊपर वो ड्रॉप डालते हैं ना, तो वो उसे ऐसा समझा जाता है कि आत्मा श्वासों श्वास उस परमात्मा को याद करे तो ड्रॉप ड्रॉप पानी जाता है। वैसे एक एक बूंद जो यहाँ पर बैठ करके एक एक श्वास हम अपना सफल कर रहे हैं, वो जैसे परमात्मा की हर बूंद आपके अंदर जा रही है। तो शिव बाबा है ज्योति बिंदु, उनका यादगार है शिवलिंग, और हम बच्चे हैं उसके सालीग्राम। सालीग्राम है ना, छोटे छोटे जो शिवलिंग, तो छोटे शिवलिंग पर वो शिव बाबा की बूंदें और जो जीवन का अनुभव है। हमारे भाई बहुत ही विशाल बुद्धि और विशाल हृदय के, तो वो जो ज्ञान की बूंदें भरी हुई हैं और अभी शिव बाबा भरते जा रहे हैं, उसे मास्टर ज्ञान सागर बनते जा रहे हैं। बहुत बहुत आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और अभी बताऊंगी कि उषा बहन आपको सौगात देंगी। हमारे मध्य में हमारे बहुत ही प्रिय और बहुत ही बाबा के लाडले, पूरे परिवार को, पूरी टीम को साथ लेके चलने वाले
और पूरी RWA के साकेत कोट के आप प्रेसिडेंट भी हैं और पूरी टीम को सभी को साथ लेकर के आप चलते हैं। बहुत सारे कार्य बच्चों के लिए भी, छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते हैं, उनके लिए भी कार्यक्रम हो, जो यंग हैं उनके लिए भी कार्यक्रम हो, जो वृद्ध हैं उनके लिए भी कार्यक्रम हो। तो हर प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करके तो पूरे ही साकेत कोट परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं और उनकी दुआओं को लेने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे प्रिय भ्राता जी का तालियां बजा करके हम स्वागत करेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि कुछ शुभकामनाएं आज के अवसर के लिए आप देंगे। बहुत धन्यवाद। मैं अनुग्रहित हूँ कि आज आप लोगों के समक्ष यहाँ पे आने का मौका मिला है। बाकी सभी ने बताया, भ्राता जी ने बताया और सर ने बताया। तो जनरली हम जब हमारा जन्म होता है शिशु के स्वरूप में, तो हम कहते हैं कि प्योर इनोसेंस, हम नियरेस्ट टू गॉड होते हैं, ईश्वर के सबसे नज़दीक होते हैं। मन के विचारों के कारण से आ जाती है, हमारी सोल पावर को थोड़ा डिमिनिश कर देती है। तो वो हम जितना ये वाइसेस को शेड ऑफ करते रहेंगे, जो जेलसी है, जो हम आपस में मतभेद पैदा कर लेते हैं, तो जितना हम अपने शिशु स्वरूप के नज़दीक जाते जाएंगे उतना हम परमात्मा, परमपिता परमात्मा से के नज़दीक पहुंच जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अनलर्न करें, जो भी हमारे वाइसेस हैं उनको शेड ऑफ करते रहें और परमपिता परमेश्वर के स्वरूप जो कि हमारा नेचुरल स्वरूप है, उसी स्वरूप को हम उसी अवस्था में पहुंचने का प्रयास निरंतर प्रयास करते रहें। तो आई थिंक प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज़ को रोज़ याद करें, रोज़ रिविज़िट करें और यही अग्रसर हो कि ये प्रयास लगातार करते रहें, तो हमारा जीवन अवश्य ही सार्थक हो जाएगा कि हम अपने जिस स्वरूप से आए हैं उसी स्वरूप के बिल्कुल नज़दीक, उसी स्वरूप में पहुंचने का चेष्टा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। के बीच में शेयर किए, अभी ईश्वरीय सौगात दे रहे हैं उषा दीदी और आशा दीदी की। सतयुग की दिव्य कहानी, सतयुग की दिव्य कहानी हम फिर से दोहराएंगे। राम मंदिर बना तो राम राज्य जिलाएंगे। राम मंदिर बना तो राम राज्य जिलाएंगे। हाथ ऊपर। शुभ घड़ियां अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ। कलयुग की दुनिया में भक्तों श्री राम से मिलन हुआ। श्री राम से मिलन हुआ। बरसों के वनवास बाद राम अपने धाम में आएंगे। राम मंदिर बना तो राम राज्य जिलाएंगे। राम मंदिर बना तो राम राज्य जिलाएंगे। राम राज्य लाएंगे। राम राज्य लाएंगे। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मिल करके बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मंच पर आसीन परम श्रद्धेय भ्राता राजकुमार चौहान जी,
बहुत ही प्रिय भ्राता संदीप गर्ग जी, भ्राता अनुज जी, मीना बहन और इस सभा में उपस्थित हमारे साकेत कोट का परिवार और हमारे सभी शिव बाबा के बच्चे, हमारे भाई और बहनें। शिवरात्रि पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है और हर पर्व को मनाने की जो प्रथा है वो अलग अलग है। यूं तो पूरे वर्ष के 365 दिन में ही हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्योहार चल रहा होता है। हर त्योहार को मनाने के जो सिस्टम है, रस्म रिवाज हैं, वो अलग अलग हैं। किसी पर्व को हम रंग गुलाल लगा करके मना लिया करते हैं, किसी पर्व को हम मिठाई के आदान प्रदान के साथ मना लिया करते हैं, दिए जलाकर मना लिया करते हैं, और किसी पर्व पर हम परमात्मा के लिए उपवास रख लेते हैं, मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और विचित्र प्रकार की सामग्री को लेकर जाते हैं, सोचते हैं प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे। और अभी जिस पर्व की हम बात कर रहे हैं उसे हम शिवरात्रि पर्व कह रहे हैं। किसी के भी जन्म को जन्म जयंती कहते हैं। महावीर जी की का जन्मदिन माना महावीर जी की जयंती, गांधी जयंती माना गांधी जी का जन्मदिन, शिव जयंती माना शिव बाबा का जन्मदिन। हमें इस बात को स्वीकार करना है, अपने मन को ये बात बार बार पढ़ाना है कि सभी देवों के देव, सभी धर्म पिताओं के भी पिता, सारी सृष्टि के रचिता, हाईएस्ट अथॉरिटी वो परमात्मा शिव है। चाहे शंकर जी को भी साथ में हम देखते हैं, परंतु तपस्वी रूप में देखते हैं। तपस्या करने वाले का अर्थ है कि किसी अपने से बड़े की तपस्या में मगन है। तो शंकर जी भी परमात्मा शिव की तपस्या करते हैं। शंकर जी के लिए कहा जाता है उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो इस सृष्टि का विनाश हो गया। विनाश कराने वाले और शिव कल्याण करने वाले। शिवलिंग पर 3 लाइनें और बीच में बिंदी देख रहे हैं, आपके आगे शिवलिंग है। ये खास शिवलिंग माउंट आबू से लाया गया है। हमने सोचा आप तो माउंट आबू नहीं गए, तो कम से कम माउंट आबू से शिव बाबा को ला के आपके आगे हाजिर कर दें। इसमें 3 लाइनें और बीच में बिंदी आप देख रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उन तीनों के रचिता जो बीच में बिंदी हैं वो हैं। परमात्मा वो जो ना जन्मते हैं न मरते हैं, देहधारी जन्म भी लेते हैं, शरीर भी त्यागते हैं। परमात्मा निराकार हैं, दिव्य ज्योति हैं, दिव्य प्रकाश हैं। उनका यादगार शिवलिंग है और उनका जन्मदिन ही शिवरात्रि या शिव जयंती है। परंतु शिव के जन्मदिन को शिवरात्रि क्यों कहते हैं? कुछ लोग सोचते हैं शायद रात में भगवान पैदा हुए होंगे। यूं तो हम में से भी कईयों का जन्म रात में हुआ होगा, परंतु हमारा कभी भी बर्थ नाइट नहीं मनाते, बर्थ डे मनाते हैं।
तो शिव की फिर रात्रि क्यों, कैसी रात में वो आते हैं? रात शब्द कहते ही अंधेरा हमारी बुद्धि में आता है। अंधेरा माना जहाँ ठोकर खाने की भी संभावनाएं होती हैं, और जहाँ अंधेरा है वहाँ जो भी चीज जैसी भी है हूबहू नहीं दिखाई देती, क्योंकि अंधेरा है। इस संसार में चारों ओर अंधकार है। व्यक्ति दिखाई तो बहुत कुछ देता है, कुछ अलग दिखाई देता है, परंतु उसके अंदर कुछ और चल रहा होता है। उसकी सत्यता, उसकी वास्तविकता को हम समझ नहीं पाते, और बहुत बार निर्णय भी हमारे गलत हो जाया करते हैं। कारण सृष्टि में अंधकार है, मानव मन में अंधकार है। कैसा? 5 विकारों का अंधकार। हर व्यक्ति, चाहे बच्चा, चाहे युवा, चाहे वृद्ध, मात्रा किसी के अंदर विकारों की कम या ज्यादा हो सकती है, परंतु 5 विकार हर व्यक्ति के अंदर आ गए, और उन विकारों के वशीभूत होकर व्यक्ति कर्म करता है, तो उसे समझ नहीं आता राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और कभी कभी तो हमारा विवेक हमें बताता है कि जो हम कर रहे हैं वो राइट नहीं है, परंतु हम लोभवश, मोहवश अपने विवेक का भी खून करके उस गलत कार्य को कर लिया करते हैं। यह अंधकार, विकारों का अंधकार। तो जब सृष्टि पे ऐसा अंधकार छा जाता है, तब वो दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश बाबा, जो हमारे परम पिता हैं, परम शिक्षक, परम सद्गुरु हैं, वो इस सृष्टि पर अवतरित होते। उनका जन्म साकार मनुष्यों जैसे गर्भ द्वारा नहीं होता। हमने सुना है, देखा भी है, कईयों ने गांव में जो रहे हैं या गांव की बातों को सुनते हैं, किसी के अंदर कोई कुल की देवी, कुल का देवता आ जाता है, और वो बहुत सारे सीक्रेट्स को बता भी देता है, बहुत सारे उपचार बता देता है, उसे प्रोग्रेस भी होने लगती है। इसका अर्थ क्या है कि कुल की देवी या देवता जब उस व्यक्ति में आते हैं, उस व्यक्ति की अपनी आत्मा तो शरीर में पहले से होती है, पर एक दूसरा ये कुल का देवता, कुल की देवी आते हैं। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा निराकार शिव इस संसार के कल्याण अर्थ एक साधारण पुरुष तन को अपना माध्यम बनाते हैं, और उस पुरुष तन में प्रवेश करते हैं, और उसका कर्तव्यवाचक नाम वो प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उसे आदम या सृष्टि का प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो परमात्मा शिव, वो दिव्य प्रकाश, जब इस साधारण मनुष्य तन में प्रवेश होते हैं, अवतरित होते हैं, और ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसे मनुष्य देव तुल्य बनता है, तो उनके अवतरण दिवस को उनका जन्मदिन अर्थात शिवरात्रि कहते हैं। इसलिए कहते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो अज्ञानता का अंधकार दूर हो जाता है। और अभी शिवरात्रि का टाइम चल रहा है। ऐसा नहीं केवल 8 तारीख को ही शिवरात्रि आएगी, आज भी शिवरात्रि है, और 9 या 10 तारीख को भी शिवरात्रि रहेगी, क्योंकि शिवरात्रि काल चल रहा है। परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं,
और परमात्मा को इस सृष्टि पर अपना कार्य करते हुए 88 वर्ष हो चुके हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था 88वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती सेलिब्रेट कर रही है। शिवरात्रि के दिन, बर्थडे के दिन हम उपवास रखते हैं, मंदिर में जाते हैं। वैसे तो किसी का बर्थडे होता है तो केक कटिंग, मिठाई, पार्टी, बहुत कुछ होता है, परंतु परमात्मा के जन्मदिन पर हम उपवास रख लेते हैं। जबकि उपवास शब्द संस्कृत का शब्द है और दो शब्दों से मिलके बना है, उप प्लस वास। समीप रहना, उप माना समीप और वास माना रहना, निवास करना। परमात्मा के समीप रहना ही सच्चा उपवास करना है। व्रत का अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना। परमात्मा के आगे प्रतिज्ञा करें कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो मंदिर में जो सामग्री ले जाते हैं, अक धतूरा, वो बताते हैं कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अक जैसे कड़वे बोल नहीं बोलेंगे, जो कंटीलापन है ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे जो दूसरे के दिल को चुभ जाएं। कमेंट्स वाले बोल नहीं बोलेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। और उसमें 3 बेलपत्र चढ़ाने की प्रथा है, 3। क्योंकि हमारी अपनी उंगली में हम चेक करें, हर उंगली में 3-3 निशान है। शिवलिंग पर भी 3 निशान है। और परमात्मा को हम कहते आए हैं, तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मन वचन कर्म से उसके हो जाएं। सांसारिक भाषा में तो कहते हैं 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, परंतु आध्यात्मिक भाषा में 3 का बहुत महत्व है। त्रिमूर्ति, 3 भाई, त्रिभाई आए थे हमारे, त्रिदेव हैं, तो 3 का यहाँ बहुत महत्व है। तो शिव बाबा ने कहा, इसलिए मन वचन कर्म से तुम मेरे हो जाओ, भले 3 बेल पत्ते चढ़ाओ या 4 चढ़ाओ या 10 चढ़ाओ, पर तुम संपूर्ण रीति से मुझे याद करो, मेरे बन जाओ। जीवन को प्रभु की अमानत समझ के चलो। जल लेके जाते हैं लोटा भर के और उसमें 2-4 बूंदें दूध की और भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, परंतु परमात्मा के ऊपर हम घी चढ़ा दें या दूध या पानी, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमारी भावनाओं से पड़ता है। हम जल समान अपने स्वभाव को यदि शीतल बना लें, दूध समान पवित्र बन जाएं, और ये प्रतिज्ञाएं हम कर लें कि हम ये छोड़ देंगे आज ही, तो प्रभु जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपके आगे आपके बच्चे जब प्रॉमिस करते, मम्मी आज के बाद मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, आज के लिए सॉरी कह देता हूँ, फिर कभी नहीं, तो मम्मी पापा कितने खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही परमात्मा हमारा माता पिता, जब हम उन्हें ये कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो ज़रूर वो खुश होते हैं। और जो व्यक्ति खुश होता है, व्यक्ति भी खुश होता है, तो कुछ गिफ्ट देता है, कुछ ब्लेसिंग देता है, कुछ वरदान दे देता है। और यहाँ तो परमात्मा को खुश करते हैं, तो परमात्मा हमारी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर कर देते हैं। तो शिवरात्रि का दिन है बुद्धि को भरपूर करने का दिन। तो ऐसे आप सभी अपनी झोली को सदा सदा के लिए भरपूर कर लें। परमात्मा से अपना खोया हुआ अधिकार, पवित्रता, सुख और शांति का प्राप्त कर लें। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। शिव का संदेश सुन लो सभी दिशाओं में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राह में, आ जाओ मेरे लाडलो राजयोग की राह में। रहा शिव का संदेश हो गया अब मेरे बस में।
दिल को बदलने लगा है। तू वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला। खुशियों के हमें रंग वो देता, जीने का हमें ढंग वो देता। खुशियों के हमें रंग वो देता, जीने का हमें ढंग वो देता।